बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तहरा नाज एंड वेलकम बैक माय चैनल बिलो फूड सीक्रेट। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। देश में रहें, परदेश में रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खिला खिला दानेदार सूजी का हलवा, जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है और पसंद आए तो लाइक कर दें। और अगर वीडियो पे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हम बार बार एक दूसरे के साथ मिलते रहें और बहुत अच्छी अच्छी नई नई सी रेसिपी को ट्राई करते रहें। तो आपने ये हलवे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सूजी ले लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, छान लिया है। और जो इस तरह की सूजी लेती हैं थोड़ी सी मोटी लेती हैं, और मैंने 500 ग्राम सूजी ली है, आधा किलो ली है। और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, छान लिया है, थोड़ी थोड़ी मोटी ली है सूजी। ये देखें, तो क्योंकि दानेदार हलवा बनना है, इस तरह बनना है, तो थोड़ी सी सूजी मोटी लेते हैं। तो इसके बाद जी इसको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद जी हम इसके साथ नट्स वगैरह हैं उनको काट लेते हैं थोड़ी, क्योंकि प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, बाकी ताकि जब बना रहे हों तो कोई मुश्किल ना हो, हम इधर उधर हाथ ना मारना पड़े। तो पहले सारी ये चीज़ें जो पहले हमें रेडी करके रखनी चाहिए, ताकि फिर हमें कोई मुश्किल ना हो। तो ये हमने चीज़ें काटी और इसके साथ एक बड़े खुले मुंह वाला बर्तन लेते हैं, पतीला लेते हैं। अगर आप चाहें तो नॉन स्टिक की कढ़ाई वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक प्याली ली है, घी लिया है। आप देसी घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। और इसमें मेजरमेंट के लिहाज से 250 ग्राम है। तो ये देखिए, इसके साथ ही मैंने 3 से 4 इलायची ली हैं और इन इलायची को मैंने इसमें डाल दिया। इसके दाने निकाल के, इससे बेहतरीन खुशबू आती है। तो ये मीठे के लिए ज़रूरी भी होती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, खुशबू आती है। तो ये देखिए, इसके साथ हमने ये डाल दिया और इसको इसमें अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। और इसके साथ ही इसमें हम सूजी डाल देंगे। तो खुले मुँह वाला बर्तन होता है तो जी इससे आपने जो लेना है बर्तन खुला हो, चौड़ा हो और मोटे तले वाला हो बर्तन इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे हलवा बहुत अच्छा बनेगा और इससे जी इसकी सिकाई और जो भुनाई होती है बहुत ही बेहतरीन होती है और हमारा बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनता है। तो ये देखिए, इस तरह इसको हम भून लेते हैं, क्योंकि हमने लिया है 2 प्याली हमने सूजी ली है और 1 प्याली हमने ले लिया है घी। तो ये देखें, अगर आप चाहें तो ऑयल और देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे और बराबर हम चम्मच हिलाते रहेंगे। और जब आप देखें बहुत अच्छी बेहतरीन सी इसमें खुशबू आने लगी है और इसकी सिकाई अच्छी हो गई, थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ आने लग गया है, तब तक हम इसे भूनेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप इसे भून लें। तो ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से भून, तो बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन सी खुशबू आने लग गई है इसमें से। तो आपने चम्मच प्रॉपर हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे और अगर जल जाए, ये इसकी सूजी वगैरह जल जाए, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट अच्छा नहीं आता और कड़वा सा टेस्ट आता है। इसलिए आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है, बहुत ही बेहतरीन। और चम्मच आपने प्रॉपर चलाते रहना है। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमने इसकी सिकाई कर ली है। तो इस तरह हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको भून लेंगे इसमें। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी डालें और इसको भून लें। इस तरह से ये बेहतरीन दानेदार सा हमारा जो हलवा है तैयार होगा। तो इसके बाद जी इसमें हम डबल लाइन डालेंगे। जब हमने डाला है 2 कप हमारा पानी है, तो इसमें हमने डबल पानी डालना है। इससे सूजी से अगर 500 ग्राम हमने सूजी ली है तो हम इसमें डबल पानी डालेंगे। तो ये देखें, 1 लीटर से 1.5 लीटर हमने इसमें पानी डाल लिया है और इसमें इसको पकने देंगे।
ये देखिए हमने पानी डाली और इसमें इसको पकने देते हैं और ढक्कन लगा के इसको स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं। और इसको हम इतनी देर तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और फ्लेम हमने इसकी स्लो रखनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी आ रही है और बेहतरीन सा हमारा हलवा तैयार होगा। तो इसको हम चम्मच, ये देखें अब हमारा हलवा तैयार होने की तरफ आ रहा है। तो चीनी हमने इसमें एंड पे डालनी है। अगर आप चाहें तो जब आप घी आप इसमें गरम कर रहे होते हैं, जब घी मेल्ट हो रहा होता है तब आप इसमें चाहें तो अपने नट्स वगैरह जैसे गरी हो गई, किशमिश हो गई, बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, काजू हो गए, जो जो भी आपको पसंद है, जो आपके घर में अवेल हो जो, तो आप इन्हें पहले रोस्ट भी कर सकती हैं और हल्के से रोस्ट करने हैं आपने 10 सेकेंड में। तो क्योंकि अगर ज़्यादा हो गए तो फिर ये अच्छा जायका नहीं देते। तो इसी दौरान हम इसमें अपने नट्स वगैरह डाल लेते हैं। हमने गिरी डाल दी है, कोकोनट डाल दिया और इसके साथ इसमें किशमिश डालेंगे। ये देखें किशमिश डाल लेते हैं और साथ ही हम इसमें बादाम डाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह जब तक इसमें ये चीज़ ना डले तो हलवे का मज़ा ही नहीं आता, खाते हुए अच्छा ही नहीं लगता। तो इसके साथ ही हमने 1 कप चीनी ली है, तो 250 ग्राम हमने चीनी ली है, वो हम डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो ये देखें जी हमारा जो हलवा है तैयार होने की तरफ आ रहा है, ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। चीनी डालते ही इसमें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका रंग, इसका जायका कमाल हो जाता है। तो माशाल्लाह हमारा जो हलवा है बिल्कुल तैयार हो गया और हम इसको डिश आउट करते हैं। बेहतरीन दानेदार और ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हलवा तैयार हुआ है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।